दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। यह उस समय की बात है जब गुरु नानक जी लोगों का उद्धार करने के लिए दूर दूर इलाके में जाया करते थे। एक दिन घूमते घूमते वे एक गांव में आ पहुँचे। उनके साथ मर्दाना जी भी थे। उसी गांव में एक सोहन नाम का पंडित रहता था। वह एक ठग था। वह सारा दिन लोगों से पैसे ठगता था। जब गुरु नानक जी उस गांव में सत्संग कर रहे थे तभी यह बात पंडित को पता चली। वह गुरु नानक जी के सत्संग में गया और उसने देखा कि वहाँ बहुत भीड़ इकट्ठी हो रखी है। उस भीड़ को देखकर वह आग बबूला हो गया। वह बिना गुरु नानक जी से मिले वापस अपने घर आ गया। घर आते ही उसने अपने दोस्तों को बुलाया और बताया कि हमारे गांव में एक गुरु आए हुए हैं। अगर वे गुरु यहाँ पर रह गए तो हमारा सारा काम धंधा खत्म हो सकता है और लोग हम पर विश्वास करना छोड़ देंगे। उसने कहा हमें जल्दी से जल्दी इस गुरु को अपने गांव से बाहर निकालना होगा, क्योंकि दिन पर दिन गुरु की चर्चा सारे गांव तक पहुँच जाएगी। जो हम पर विश्वास करते हैं वह सारे इस बाबा के पास न चले जाए। इसी डर की वजह से वह पंडित सारे गांव में गुरु नानक जी की बुराई करने लगता है और कहता है यह ढोंगी बाबा है, कोई भी इन पर विश्वास ना करे। यह बात मर्दाना जी को पता चलती है और मर्दाना जी गुरु नानक जी को सारी बातें बताते हैं। गुरु नानक जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं सबका भला हो। मर्दाना जी कुछ भी समझ नहीं पाते और कहते हैं गुरुजी वह आपकी निंदा कर रहा है, फिर भी आप मुस्कुरा रहे हैं। गुरु नानक जी कुछ नहीं बोलते और ध्यान मगन हो जाते हैं। उसी गांव में एक रामू नाम का व्यक्ति रहता था। उसके घर के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। कई दिनों के बाद रामू जब अपने काम से घर लौटता है तो उसे पत्नी की उखड़ती हुई सांसों के साथ खांसने की आवाज कानों में सुनाई पड़ती है। वह जल्दी से कोठरी में पहुंचता है जहां पिछले कई महीनों से उसकी पत्नी चारपाई पर पड़ी हुई थी। क्या बात है सीता का शरीर कई बीमारियों के कारण बहुत जर्जर हो गया था। शरीर के नाम पर केवल वह मात्र हड्डियों का ढांचा शेष रह गई थी। उसकी हालत दिन प्रतिदिन गिरती चली जा रही थी। रामू को घर आया देख उसकी अपंग बहन वहां आ गई और बोली तुम कहाँ चले गए थे भैया? भाभी की हालत पहले से ज्यादा खराब हो रही है। पहले जोरों की खांसी आती है और फिर खांसते खांसते खून भी फेंकने लगती हैं। जल्दी से जाकर वैद्य जी को बुला लाओ। उसके स्वर में घबराहट स्पष्ट नजर आ रही थी। रामू ने घूमकर अपनी पत्नी की ओर देखा तो सीता दोनों हाथों से अपना सीना पकड़े बुरी तरह से हाँफ रही थी। शायद उसकी सांसें उसके गले में अटक कर रह गई थी, जिसकी वजह से उसे सांस लेने में परेशानी हो रही थी। रामू ने उसे अपने हाथों से सहारा दिया और फिर उसकी पीठ मसलने लगा। जा बेटा जा, जल्दी से वैद्य जी को बुला ला, आज बहू की हालत कुछ ठीक नहीं है। रामू की अंधी माँ ने रुंधे गले से कहा मुझे दिखाई तो नहीं देता, लेकिन बहू की सांस से ही मैं समझ गई हूँ। जा वैद्य जी को ले आ। रामू जल्दी जल्दी वैद्य जी के पास गया और उन्हें बुला लाया। वैद्य जी ने उसकी पत्नी को देखा। जांच करने के बाद वैद्य जी ने कहा अब तुम्हारी पत्नी ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकती, वे कभी भी मर सकती है। यह सुनते ही सभी सदमे में आ जाते हैं और वैद्य जी से विनती करते हैं किसी भी तरीके से इसको बचा ले, परंतु वैद्य जी बोलते हैं इसका कोई उपचार नहीं है, अब तो इन्हें भगवान ही बचा सकते हैं। ये कहकर वैद्य जी वहाँ से चले जाते हैं। कभी रामू सोहन पंडित के पास जाता है और उसको सारी बातें बताता है और कहता है पंडित जी अब आप ही कुछ कर सकते हैं, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। यह सुनकर पंडित बहुत खुश हो जाता है। वे कहता है मैं तुम्हारी पत्नी को ठीक कर दूंगा, पर इसके बदले बहुत पैसा लगेगा। रामू पैसा देने को तैयार हो जाता है और कहता है जितना भी पैसा लगे उतना मैं पैसे दे दूंगा।
पंडित उसे अगले दिन आने को बोलता है। रामू अगली सुबह पंडित के पास पहुंचता है। पंडित उसे कहते हैं और पैसा लगेगा तो ही पूजा पूर्ण हो पाएगी। वह उसको पैसे दे देता है। ऐसा करते करते कुछ समय बीत जाता है, लेकिन उसकी पत्नी की हालत और बिगड़ जाती है। रामू यह देखकर बहुत परेशान होता है। आखिरकार वह पंडित के पास जाकर उनको बोलता है कि मेरी पत्नी को कोई फर्क नहीं है। यह सुनते ही पंडित रामू पर भड़क जाता है और कहता है अब मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। रामू दुखी मन से वापस जा रहा होता है। तभी उसका दोस्त रोहन रामू को मिलता है और पूछता है कि क्या हो गया। रामू सब कुछ बता देता है। तभी रोहन कहता है हमारे गांव में गुरु नानक जी ठहरे हुए हैं, बहुत बड़े गुरु है, क्यों ना तुम उनके पास जाओ। रामू रोहन की बात सुनकर उसके साथ गुरु नानक जी की संगत में चला जाता है। यह बात पंडित को पसंद नहीं आती और वह लोगों को बुलाकर गुरु नानक जी के खिलाफ नारे लगाता है। रामू गुरु नानक जी की संगत में पहुंचता है और गुरु नानक जी के चरणों में गिर जाता है और सारी बात बताता है। उस समय सत्संग में प्रसाद बंट रहा होता है। गुरु नानक जी वही प्रसाद रामू को देते हैं और कहते हैं प्रसाद घर में सबको खिलाओ। रामू प्रसाद लेकर अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचने पर सबसे पहले अपनी अंधी माँ को प्रसाद देता है और थोड़ा सा अपनी अपाहिज बहन को देता है। फिर वह बेहोश पड़ी अपनी पत्नी का मुंह खोलकर प्रसाद मुंह में डाल देता है। फिर अपनी पत्नी के सिरहाने बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद उसने महसूस किया कि सीता की उखड़ी हुई सांसें अब ठीक होती जा रही हैं। अब उसके गले में घरघराहट भी नहीं हो रही है। चेहरे का तनाव और पीड़ा भी अब पहले की अपेक्षा काफी कम हो गई है। थोड़ी देर बाद सीता ने आंखें खोल दी और बिना किसी सहरारे के उठकर बैठ गई और वही उसकी माँ और बहन दोनों ठीक हो जाती हैं। यह सब देखकर वह हैरान हो जाता है। वह अपने परिवार के साथ दौड़ा दौड़ा गुरु नानक जी के पास जाता है और उनके चरणों में गिर जाता है। गुरु नानक जी आशीर्वाद देते हैं। रामू की बात का सारे गांव में शोर मच जाता है। गुरु नानक जी के प्रसाद से रामू की माँ की आंखों में रोशनी आ गई। अपाहिज बहन ठीक हो गई। उसकी पत्नी स्वस्थ हो गई। गांव भर में यह बात फैल गई। यह सारा नजारा गांव देख रहा होता है और सारे गांव वाले गुरु नानक जी से क्षमा मांगते हैं और अपनी भूल के लिए शर्मिंदा होते हैं। गुरु नानक जी सबको आशीर्वाद देते हैं और अपनी अगली यात्रा पर चल पड़ते हैं। पंडित जी इस घटना से बुरी तरह से बौखला जाता है। वह गुरु नानक जी के बारे में बहुत अनाप शनाप बकने लगता है। सारे गांव वाले ढोंगी पंडित की एक नहीं सुनते और पंडित को गांव से बाहर कर देते हैं। प्यार से बोलिए वाहे गुरु जी।